अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किन लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है? आप लोगों ने देखा हो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत से कमाते हैं, बहुत ईमानदारी से कमाते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है उनके पास, अचानक से कहीं से आ जाता है, कुछ प्रॉफ़िट हो जाता है, कुछ फ़ायदा हो जाता है, उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, पर रुकता क्यों नहीं? बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमारे पास पैसा तो बहुत आता है पर रुकता नहीं। इसकी मैं 2 बहुत बड़ी वजह बताने वाली हूँ आपको, उसमें से कोई एक वजह ज़रूर होगी, जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं रुकता है। देखिए, सबसे पहली वजह ये है जिन लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है, जब पैसा आता है तो वो जब खर्च करने की जो उनकी स्पीड होती है वो ये सोचते नहीं किन पे खर्च कर रहे हैं, किन पे नहीं कर रहे हैं खर्च, किन कहाँ सच में करना चाहिए और कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए। वो इतने बह जाते हैं क्योंकि वो दिल के साफ़ होते हैं, उनको पता नहीं होता है। जो लोग दिल के साफ़ होंगे उनके पास जैसे ही पैसा आएगा ना वो अपनों पे, आस-पास के लोगों पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं बिना सोचे-समझे। वो बेचारे सोचते हैं सब उनके अपने, पर उनको ये पता नहीं चलता है कि आपके पास पैसा है, इसी वजह से सब अपने जो हैं आपके साथ इस तरह से रवैया कर रहे हैं कि आप अपना दिल साफ़ कर लें, अपना दिल इतना बड़ा कर लें और इतने पागल हो जाएँ कि आप अपना सारा पैसा खर्च कर दें उन पे। ये होता है जब लोगों के पास पैसा आता है तो जो आस-पास के लोग होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सब हर इंसान बेईमान नहीं होता है इस दुनिया में। हर इंसान ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ़ आपका इस्तेमाल ही करेगा, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ़ आपके करीब तब आते हैं जब उनको आपका इस्तेमाल करना होता है। जब उनको पता चलता है आप अच्छे खासे कमा रहे हैं, अच्छे खासे आपके पास दौलत है, अच्छा खासा पैसा है, तो आपके इर्द-गिर्द घूमेंगे और आप जो है बिना स्पीड के, बिना किसी सोचे-समझे, बिना किसी हिसाब-किताब के, आप डायरी में लिखेंगे भी नहीं कि आपने कितना निकाला, कितना खर्च किया और आप सारा पैसा अपना खर्च कर देंगे। आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस बचेगा। सबसे पहला इंसान ये है, तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी आपके पास पैसा आए, एक तो अपने आस-पास वालों को ना बताएँ कि आपके पास कितना पैसा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कैसे खर्च कर रहे हैं, है ना? ये सबसे बड़ी गलती इंसान करता है, जब उसके पास पैसा आता है, वो सबको बता देता है, "अरे! देखो मेरा ये काम बन गया, अरे! मेरे पास इतना पैसा आ गया।" बेवकूफ़ बन के रहें अगर आप चाहते हैं दुनिया में रहना, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह सीधा-साधा नहीं होता, हर इंसान आपकी तरह भोला-भाला नहीं होता, सबका दिल आपकी तरह नहीं होता। तो आपको कोशिश ये करनी है जब भी आपके पास पैसा आए, उसको बहुत सँभाल के रखें और कहीं इन्वेस्ट कर दें। कहीं उनको अपने पास ना रखें, क्योंकि देखिए जब इंसान के पास कैश में पैसा होता है तो वो खर्च कर देता है, उसके पास नहीं रुकता है। वो भी कुछ नहीं कर सकता, आदत ऐसी होती है, हर इंसान की आदत होती है जब उसके पास पैसा होता है वो खर्च करने पे ज़्यादा यकीन करता है। ऐसा भी नहीं कि आपको कंजूस हो जाना, बिल्कुल बख़ील हो जाना, अल्लाह ताला कंजूस और बख़ील को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पर आपको क्या करना है, जब आपके पास पैसा है आप किसी को भी ना बताएँ, अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और आप ये सोचें कि जब आप तकलीफ़ में होते थे, जब आप परेशानी में होते थे, आपको कौन पैसा देता था? कोई भी नहीं। तो आप अपने लिए सँभाल के रखें। अगर अल्लाह ना करे आप बीमार होते हैं, आपको कोई नहीं देगा, आपके घर में कोई परेशानी आई, कोई नहीं देगा आपको, आप गरीब हो जाएँगे, आप फ़कीर हो जाएँगे, आपको कोई भी पैसा देने वाला नहीं होगा। तो एक ये वजह है जिस वजह से लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है। ये एक पहली वजह है सबसे बड़ी। हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता हो, आपके साथ भी होता होगा, आप कमेंट करके बताना। दूसरा इंसान है जिसके पास पैसा नहीं रहता है। देखिए, दूसरा इंसान वो है जिसने बिना मेहनत के कमाया है। उसने मेहनत नहीं की है, बस कहीं से कुछ गलत काम करके, 2 नंबर का काम करके, कुछ गलत तरीके से पैसा कमा लिया है। अब उसने सोचा मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, इसमें मैं बिज़नेस खोल लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मैं आप लोगों को बता दूँ ईमानदारी से, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाएँगे, वो आपके पास बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि आपको डर होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको उसकी कीमत नहीं होगी, क्योंकि जब देखिए हम और आप जैसे लोग मेहनत करते हैं और कोई भी चीज़ हम मेहनत से कमाते हैं या मेहनत से खड़ी करते हैं तो उसकी हमें कद्र होती है और आस-पास वाले लोगों की भी हमें इज़्ज़त और कद्र होती है। कुछ लोग आपने देखे होंगे जैसे उनके पास पैसा आ जाता है वो इतराने लगते हैं, वो अपने होशों में नहीं रहते हैं, वो मतलब ऐसे ज़मीन पे पैर नहीं रख रहे होते, वो उनके लहज़े बदल जाते हैं, उनकी चाल बदल जाती है, उनका बात करने का तरीका बदल जाता है, उनके अंदर इतना तकब्बुर आ जाता है, जबकि अल्लाह कहता है तकब्बुर करने वाले को अल्लाह ताला बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। पर उनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतना गुरूर आ जाता है। तो ये आपके साथ इम्तिहान है। सबसे पहला इम्तिहान ये है कि अल्लाह आपको हराम तरीके पे लेके जा रहा है, हराम रास्ते पे लेके जा रहा है, तो आप क्या जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये आपका टेस्ट है। अल्लाह ने आपको इम्तिहान दिया, पर आप पसंद करेंगे क्योंकि आपको बहुत आराम से पैसा मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद आपके पास जितनी जो पैसा स्पीड से आएगा, उतनी ही स्पीड से आपके पास से पैसा चला जाएगा। दूसरी चीज़ ये आपके अंदर तकब्बुर आ गया, आपके अंदर आ गया गुरूर, आपके अंदर आ गया मतलब कि आपने सोचा अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ, अब तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब तो मेरे पास पैसा है, मुझे किसी से रिश्ता रखना ही नहीं है क्योंकि पैसा आ गया। देखिए, कुछ लोग होते हैं किसी वजह से रिश्ते ख़त्म करते हैं, कुछ लोग बेवजह अपने अंदर गुरूर ले आते हैं जब उनके पास पैसा आ जाता है। तो पैसा एक इम्तिहान है, कोई भी चीज़ है दुनिया की, कोई भी शय, पैसा है, घर है, गाड़ी है, दौलत है, बच्चे हैं, कोई भी शय है, वो हर शय, हर रिश्ता, हर चीज़ एक इम्तिहान है। तो अल्लाह ने आपको कोई भी चीज़ दी वो इम्तिहान के तरीके से दी है। अगर अल्लाह ने देखा कि इंसान के पास आ जाता है, इसमें तकब्बुर आ जाता है, ये बदल जाता है इंसान, तो जिस हिसाब से, जिस जल्दी से अल्लाह ने आपको दौलत दी है, उसी जल्दी से अल्लाह आपसे छीन लेगा।
दूसरी वजह ये है बहुत बड़ी, क्योंकि आप में गुरूर आ गया, आप में तकब्बुर आ गया, आपको किसी की ज़रूरत नहीं रही। आपने सोचा आप दौलत ही सब कुछ है, तो अल्लाह ऐसे लोगों से दौलत छीन लेता है। अल्लाह ऐसे लोगों के पास दौलत नहीं रहने देता है जिन लोगों में गुरूर, घमंड और ये सारी चीज़ें आ जाती है। वो सोचता है अब मुझे लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास पैसा आता है, आप जैसे पहले थे वैसे अभी रहें, ठीक है, अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज लाएँ कि आप पहले साइकिल पे थे तो बाइक पे आ गए, बाइक से कार में आ गए, छोटे घर में 1 कमरे के घर में थे 2 कमरे के घर में आ गए, ये नॉर्मल है, हर इंसान यही करता है। जब उसके पास पैसा आता है तो सबसे पहले अपनी अच्छी चीज़ों में खर्च करता है कि मैं घर खरीद लूँ, मैं सोना ले लूँ, मैं गाड़ी ले लूँ, चलो ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। पर अब अगर आपके अंदर गुरूर आ गया है, अगर आपके अंदर घमंड आ गया है, अगर आपके अंदर तकब्बुर आ गया है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जितना हो सके अगर आपको अल्लाह आपको दौलत दे रहा है, तो आपको शायद आपकी नीयत देख के दी है, क्योंकि आपकी नीयत बहुत अच्छी है, शायद इस वजह से अल्लाह ने आपको पैसा दिया है। तो उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, लोगों की मदद करें। जिस हिसाब से अल्लाह ने आपकी मदद करी, उस हिसाब से आप भी लोगों की मदद करें, क्योंकि हमें अल्लाह ने ज़रिया बनाया। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। पर आपके अंदर गुरूर आ जाएगा या फिर आपको खर्च करने की तमीज़ नहीं होगी, तो आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकेगा।